हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल मिशन मैनेजमेंट। आज हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस को। जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था उसी को हम आगे डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था रो एंड कॉलम्स को कंपेयर करके एलिमिनेट किया जाता है ताकि 2x2 में आप स्ट्रेटजीज़ को कन्वर्ट कर सकें। तो अभी आप जब आप रो एंड कॉलम्स को कंपेयर करके एलिमिनेट नहीं कर सकते, 2x2 में कन्वर्ट नहीं कर सकते स्ट्रेटजीज़ को, तो उसे हम किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं? एवरेज को अप्लाई करके। तो एवरेज को अप्लाई करके किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, आपको यहाँ पे क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया है। यूज़ डोमिनेंस प्रिंसिपल टू रिड्यूस द फॉलोइंग गेम टू 2x2 गेम एंड हंस फाइंड द ऑप्टिमल स्ट्रेटजीज एंड वैल्यू ऑफ द गेम। प्लेयर ए की स्ट्रेटजीज दे रखी है एंड प्लेयर बी की स्ट्रेटजीज दे रखी है। तो सबसे पहले हमें प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस में सबसे पहले आपको रो एंड कॉलम को कंपेयर करना पड़ता है और फिर उसको एलिमिनेट करना पड़ता है, 2x2 में इसको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो सबसे पहले रो एंड कॉलम्स को कंपेयर करने का तरीका, जैसे लास्ट वीडियो में हमने सीखा था, जो कॉलम्स होते हैं आगे की तरफ मूव हो रहे हैं, तो ये मतलब इसका मतलब आपको ग्रेटर देन वाले को एलिमिनेट करना पड़ता है। और रो के लिए हम क्या करते हैं, जो छोटी वाली रो होती है, इस तरीके से जब सीढ़ियाँ उतर रहे होते हैं तो जो छोटी वाली जो होती है उसको हम एलिमिनेट करते हैं। तो यहाँ पे कंपेयर कीजिए। सबसे पहले आप कॉलम्स को कंपेयर कर लीजिए। कॉलम में देखिए B1 को आप कंपेयर कीजिए B2 से। B1 में देखिए 4 2, तो इसमें कौन सा ग्रेटर देन है? 4, क्योंकि हमें ग्रेटर देन वाले को एलिमिनेट करना होता है, इसलिए हम यहाँ पे ग्रेटर देन देख रहे हैं कॉलम में। ये देखिए 2 और 4। अब यहाँ पे ये वाला जो ग्रेटर देन है, इस वाले में क्या था? B1 में आपका 4 था और B2, तो अब कंपेयर कर ही नहीं सकते क्योंकि एक तरफ दूसरा का ग्रेटर देन है, दूसरी तरफ दूसरा वाला ना। अब हम B1 को B3 से कीजिए। B1 को B3 से किया, 2 से किया तो क्या हुआ कि कंपेयर नहीं हुआ, ग्रेटर देन हमें फाइंड आउट नहीं हुआ, इसलिए हमें B1 को कंपेयर करना पड़ रहा है B3 से। इधर देखिए 4 और इधर भी 4, दोनों साइड इक्वल है। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 2 या 0, तो ये 2 वाला जो है ग्रेटर देन है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 4 या 8, यहाँ पे ये वाला 8 जो है वो ग्रेटर देन है, तो इसमें भी आप किसी को भी एलिमिनेट नहीं कर सकते। इसी तरीके से आप रो में देखिए, रो में हमें लेस देन वाले को एलिमिनेट करना होता है। A1 एंड A2 को कंपेयर कीजिए पहले। 4 2 और 4, इधर है 2 4 0, तो 4 और 2 में कौन सा लेस देन है? 2 2 और 4 में इधर 2, तो ये भी एलिमिनेट नहीं हो सकता। अब A2 को कंपेयर, A1 को कंपेयर किए A3 से, 4 0 8, तो यहाँ पे क्या है? 4 है, यहाँ 4, ठीक है, तो इक्वल है। नेक्स्ट में देखिए 2 और 0, तो 0 वाला जो है वो लेस देन है, इधर 4 और 8, इसमें 4 वाला लेस देन है, तो ये भी एलिमिनेट नहीं हो सकता। जब रो एंड कॉलम्स से कंपेयर करने के बाद आपकी रो एंड कॉलम्स जो क्वेश्चन की हैं वो एलिमिनेट नहीं हो पाती है, आपका जो गेम प्रॉब्लम है स्ट्रेटजीज 2x2 में कन्वर्ट नहीं हो पाती, तो हम एवरेज के थ्रू उसको कंपेयर करने की, एवरेज के थ्रू हम उसको एलिमिनेट करते हैं। सबसे पहले आपके इसकी एवरेज निकालना तो आई होप कि सबको आता होगा, ठीक है। अब आप कीजिए, कॉलम्स को देखिए, B1 B2 एंड B3 का एवरेज निकालिए। इन दोनों कॉलम्स का एवरेज निकाल के रखिए और फिर B1 से कंपेयर कीजिए, ठीक है। यहाँ पे B1 है 4 2 और 4। अब इसका एवरेज निकालिए। एवरेज निकालने के लिए आप क्या करेंगे? 2 + 4 ÷ 2, यही होगा। एवरेज निकालने के लिए जितने भी नंबर्स होते हैं उनको सम कर दिया जाता है और नीचे जितने नंबर्स है उसका डिवाइड कर दिया जाता है। ओके, 2 और 4 6, 6/2 क्या हो गया? 3। इसमें देखिए 4 और 0 4, इसमें 2 का डिवाइड किया है तो क्या आया यहाँ पे? 2। यहाँ 0 और 8, 0 8 को प्लस किया, उसमें आपका 2 का डिवाइड किया तो क्या आया यहाँ पे? 4। तो यहाँ देखिए 4 3 2 2 और 4 और 4, तो कौन सा वाला ग्रेटर देन है? 4, यही वाला। ये तो इक्वल आ रहे हैं दोनों, तो ग्रेटर देन कौन सा है? 4 वाला। तो यानी B1 जो कॉलम है उसको हम एलिमिनेट कर देंगे। समझ में आया? आप कैसे करेंगे? B1 को एक कोई से भी अगर इस तरीके से नहीं होता तो हम क्या करते? B1 एंड B3 का एवरेज निकालते और फिर B2 से कंपेयर करते। अगर B1 यहाँ पर ग्रेटर देन नहीं हो पाता, B1 सपोज कीजिए यहाँ पे अभी 4 2 और 4 है और यहाँ पे हमारा निकला था 3 2 और 4। ओके, अगर यहाँ पे आपका 2 होता
तो ये कंपेयर नहीं हो पाता। जब ये वाला होता तो आप इस वाले को, तो एवरेज है ना दोनों का, तो इस एवरेज को तो आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो इसलिए फिर पहले आप B2 को साइड पे रख के अलग करते, B2 से कंपेयर करते B1 और B3 के एवरेज को। ओके, तो इस तरीके से हमने जो B1 वाला है उसको एलिमिनेट कर दिया। नेक्स्ट अब हम B1 को जब हम एलिमिनेट कर दिया तो यहाँ पे देखिए आपके पास ये स्ट्रेटजीज ये हो गया। एलिमिनेट किया आपने B1 को एंड रिड्यूस मैट्रिक्स जो है वो ये बन गया। B2 एंड B3 रह गया आपके पास, A1 A2 एंड A3 अवेलेबल है। अब आप रो में देखेंगे, रो में हम क्या करेंगे, जो छोटा वाला होता है लेस देन होता है उसी ही एलिमिनेट किया जाता है। तो इसमें भी एवरेज निकालेंगे, A2 एंड A3 का एवरेज निकाल लीजिए और A1 से कंपेयर कर लीजिए। तो A2 और A3 का एवरेज निकालेंगे 4 + 0 डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास क्या आया यहाँ पर 2। ऐसे 0 + 8 डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास क्या आया 4। ओके, यहाँ पे आया 2, यहाँ पे आया 4, ये इक्वल है। जब इक्वल है तो आप किसी को भी एलिमिनेट, अब इसमें तो आपको पता नहीं है कि A2 को एलिमिनेट करोगे या A3 को, तो आप क्या करोगे A1 को एलिमिनेट कर दोगे। तो आपके पास रिड्यूस्ड मैट्रिक्स जो होगा वो ये अवेलेबल हो जाएगा, A2 एंड A3 और B2 एंड B3, क्योंकि आपने A1 को भी रिड्यूस कर दिया है। अब आप ऑर्डरमेंट्स मेथड को अप्लाई कीजिए। तो आप जो आपको सिखाया गया था लास्ट वीडियोस में, अगर आपने वो नहीं देखा है तो एक बार उसको देख लीजिए, क्योंकि उसी से रिलेटेड है सारी वीडियोस। तो आप एक बार गेम थ्योरी की पूरी वीडियोस को कंप्लीट देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें आपको बताया गया था जो 4 फर्स्ट वाला A2 में देखिए, जब आप 4 में से 0 माइनस करते हैं उसको आपको यहाँ लिखा जाता है। ये क्या होता है आपका A1 - A2 मॉडल्स, ठीक है। यहाँ जो 0 - 8 को आप माइनस करेंगे उसको आप यहाँ लिखते हैं, तो ये क्या होता है B1 - B2 मॉडल। ये A1, ये A2, ये B1 है, ये B2। ओके, अब इन दोनों को जो माइनस किया उसको आपने यहाँ पे लिखा और इन दोनों को जो माइनस किया वो यहाँ पे लिखा। इसी तरीके से बताया था कि जो ट्रांसफ़र कर देते हैं दोनों को, जब भी आप डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इन दोनों का जो माइनस करके लिखा डिफरेंस वो उसको यहाँ पर, इन दोनों का जो डिफरेंस लिखा वो यहाँ पर, और इन दोनों का जो डिफरेंस लिखा वो यहाँ, और इन दोनों का जो लिखा वो यहाँ पर, ठीक है। दोनों तरफ से आपने टोटल किया, 8 + 4 12, इधर से भी किया तो 8 + 4, कॉलम रो की साइड से 8 + 4 किया तो 12, और इधर भी किया तो 12। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों सेम आ रहा है दोनों साइड से टोटल, यानी ऑर्डरमेंट्स मेथड यहाँ पर यहाँ तक आपका जो सॉल्यूशन है वो राइट है। ओके, तो आप स्ट्रैटेजीज कैसे फाइंड आउट करोगे। स्ट्रैटेजीज फाइंड आउट करने के लिए देख 8 डिवाइडेड बाय 12, यही था ऑप्टिमल। एक ही स्ट्रैटेजीज देख रहे हैं, एंड 4/12, ठीक है। इसको कंपेयर, इसको कर लीजिए, 2/3 में डिवाइड हो गया, ये हो गया 1/3 में 4 की टेबल से। ओके, तो 2/3 एंड 1/3 क्या हो गया, ऑप्टिमल स्ट्रेटजीज हो गई ए के लिए। और फर्स्ट A1 वाले को लास्ट वीडियो में आपको बताया गया था कि जब हम एलिमिनेट कर देते हैं तो उसकी जगह हमें क्या लिखना पड़ता है 0, तो यहाँ पे हो गया। ऐसे ही ऑप्टिमल स्ट्रेटजी प्लेयर बी के लिए फाइंड आउट कर ली है। ओके, प्लेयर बी के लिए भी इसी तरीके से किया है। B2 है जो क्या हो 8/12, तो ये हो गया 2/3, और ये क्या है 4/12, तो ये 1/3, और B1 को आपने एलिमिनेट कर दिया तो उसकी जगह क्या हो गया 0 0 2/3 एंड 1/3। ये ऑप्टिमल स्ट्रेटजीज हो गई है बी की। अब वैल्यू ऑफ द गेम फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करते हैं, जब वैल्यू ऑफ द गेम फाइंड आउट करना होता है तो 4 को मल्टीप्लाई करना है 8 से, यही बताया गया था। A1 को मल्टीप्लाई करोगे B1 - B2 वाले कॉलम से, एंड A3 को B1 को मल्टीप्लाई करोगे A1 - A2 से। तो 4 मल्टीप्लाई किया आपने 8 से, एंड 0 को मल्टीप्लाई किया आपने 4 से, डिवाइड करके इन दोनों का सम हो जाता है। ओके, 32 + 0 को 4 से करेंगे तो 0 ही आएगा, डिवाइडेड बाय 12। तो इस तरीके से क्या है 8/3 आपका जो है आंसर हो गया वैल्यू ऑफ द गेम। अगर अब देखिए, अगर इस मेथड से भी एवरेज निकालने के बाद भी अगर रिड्यूस नहीं होता है, एलिमिनेट एंड रो एंड कॉलम्स एवरेज मेथड के बाद भी अगर एलिमिनेट नहीं होते हैं और आपका प्रॉब्लम 2/2 में कन्वर्ट नहीं होता है, तो उसके लिए हमें ग्राफिकल मेथड को यूज़ करना पड़ता है। ग्राफिकल मेथड को जो हमारा गेम थ्योरी का लास्ट कॉन्सेप्ट है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।
ओके, आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ओके, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको पूरी की पूरी वीडियोस वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी गेम थ्योरी की। और इस तरीके से आपको, थैंक यू सो मच।